से के सब कथा सुनाए, पावक साकी देय करे, जोरी प्रीत दृढ़ाए, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब हनुमान रामचंद्र भगवान की कथा को शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, कागभूषण गरुड़ जी से कह रहे हैं, संत तुलसीदास संतों को सुना रहे हैं। हे भैया संतों, आज ऋषमुख पर्वत पर रामचंद्र भगवान और सुग्रीव की मित्रता आए थे। मित्रता के समय यानी उसको धरण करने के लिए और शपथ के रूप में, तब हनुमंत युवयदिशि की सब कथा सुनाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुना करके रामचंद्र की व्यथा सुग्रीव को सुनाई, सुग्रीव की व्यथा रामचंद्र भगवान को सुनाई, और पावक साखी दे करे, अग्नि को साक्षात्कार मान करके, साक्षी मान करके प्रतिज्ञा पूर्वक यानी मित्रता की, और दोनों तरफ से जोरी प्रीति दृढ़ाए, और दृढ़ यानी प्रीति यानी प्रेम थे किया। केना प्रीति काचु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। दोनों ने हृदय में प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने और श्री रामचंद्र भगवान ने सारा इतिहास कह दिया, यानी दोनों के प्रेम में कहीं कोई कपट नहीं था। आज के जमाने में हे भैया, प्रीति में यानी स्वार्थ है होता है, मित्र में यानी स्वार्थ होता है। या तो पैसा वाह हो तो मित्रता करेंगे, या घर में सुंदर स्त्री होगी तो यानी वो मित्रता करेंगे। दुष्ट लोग कैसो ग्रीव नयन भरे बारी, मिलिया है नाथ मिथिलेश कुमारी। तब तो ऋषमुख पर्वत पे यानी सुग्रीव अपने नैनों में यानी जल भर करके कहने लगा, हे प्रभु आप यानी किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, मिलिए नाथ मिथिलेश कुमारी। हे भगवान, मिथिलेश कुमारी यानी जानकी जी की यानी सुधैति मिल जाएगी। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कैसे? सुग्रीव कहने लगा, हे भगवान तो मंत्राना सहिता एक बारा, बैठे रहे में करत विचारा। और सुग्रीव जी कहने लगे, भगवान मैं यहाँ मंत्रियों के साथ थे, एक बार यानी बैठा हुआ था और बाली की योजना पे विचार कर रहे थे सभी मंत्रीगण। तो हमने आकाश की रास्ता में क्या चिराचित देखा, गगन पंत देखिए में जाता, परबस परी बहुत बेला पाता, राम 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 पुकारे, हमें देख दीन पट डारे। और तब मैंने
उस पराये शत्रु के बस में यानी पड़ी हुई महिला को विलाप करते हुए ते देखा था, और वह सीता जी को आकाश मार्ग के रास्ता से लेते हुए जा रहा था, और हमें देखकर उन्होंने राम राम कह के पुकार करके यानी अपने वस्त्र ते गिरा दिए। हमें देख के दीन पट डारे, और हमको देख करके उन्होंने वस्त्र थे डाल दिए। मांगा राम तुरत तहि दीना, पटयो रलाए सोचयत कीना। तब तो रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव से देखा, हे भैया, हे मित्र, जो यानी पट डाला था उस यानी वस्त्र को मेरे को ला करके दिखाओ। तो तुरंत यानी सुग्रीव ने हनुमान जी से मंगा करके उस वस्त्र को दे दिया। तो उस वस्त्र को यानी सीता जी का पहचान करके रामचंद्र भगवान ने अपने हृदय से ते लगा लिया, मानो सीता का मिलन ते हो गया हो। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोचा मन आनहु धीरा। एक इसमें कथा आती है, रामचंद्र भगवान ने सीता जी के वस्त्र को हृदय से लगा लिया। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो मैया सीता जी पूछने लगी कि हे पुत्र, भगवान मेरी याद है करते हैं कि नहीं। तो उस समय जब हनुमान जी ने अंगूठी डाली थी तो सीता जी ने चकित चित्त मुंदरी पहचानी, हर्ष विशारद हृदय कुलानी। मुंदरी को उठा लिया और चकित भई और कुलाने लगी और सोच करने लगी। उस समय हनुमान जी उस मुंदरी की स्थिति को सीता जी के हाथ में देख रहे थे, और इधर उन्होंने यहाँ स्थिति देखी कि सीता जी के वस्त्र को लेकर रामचंद्र भगवान ने हृदय से लगा लिया और रोने लगे। उधर सीता जी ने अंगूठी रामचंद्र भगवान की निशानी हृदय से नहीं लगाई। तब रस भी हुआ था, सीता जी को दुख भी हुआ था। तब हनुमान जी ने कही, हे मैया, जन जननी मानो जियऊना, तुम ते प्रेम राम कहो दूना। हे मैया, हनुमान जी ने सत्य कहा कि आपका खैर प्रेम है अपने यानी इष्ट देव के प्रति, अपने पति के प्रति, लेकिन तुमसे राम के ज्यादा है। क्यों? राम ने आपका वस्त्र हृदय से लगा लिया और आपने उनकी अंगूठी हृदय से नहीं लगाई। तो इस प्रकार कहने लगे, हमें पट और लाई सोचत कीना। तो कै सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मनानो धीरा। ऐसी स्थिति देखते हुए सुग्रीव ने कहा, हे भगवान, आप क्यों नेत्रों में आंसू ला करके आप सोच में ते पड़ गए। यानी मैया सीता की यानी सुधे ते यानी मिलेगी, तजो सोच मन आनो धीरा। और सोच को तज दीजिए, हृदय में धीरज को धारण ते कीजिए। सब प्रकार करियो सेवकाई, जय विधि मिले जानकी जाए। तब तो सुग्रीव ते कहने लगा, हे भगवान, सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा और यानी जैसे भी होगा उस विधि को अपनाऊंगा, जैसे मैया सीता की यानी खबर ते मिले। सखा वचन सुन हर से कृपा
पासिंदु बन सीम कारण कवन बसाओ बन मोय कहे सुग्रीव लखन सिया रामचंद्र पद जय चरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब सुग्रीव को संपूर्ण रूप से समर्पित यानी समर्पण होते देख करके रामचंद्र भगवान सुग्रीव को वचन सुनकर हर्षानंद में ते हुए, जो यानी कृपा के समुद्र और बल की सीमा ते रहित हैं। और तो रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे मित्र, मुझे आप वह कारण ते बताइए। कारण कवन बसो बन मोह कहे सुग्रीव, किस कारण से आप यानी इस जंगल में ते रहते हो। नाथ बाल और मैं दो भाई प्रेत रही कछु भरन न जाए। तब तो अपनी बीती हुई कथा सुग्रीव और रामचंद्र भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मैं यानी सुग्रीव और मेरा बड़ा भैया बाली, हम दोनों भाई थे। दोनों भाई में यानी इतनी प्रीत थी कि उसका वर्णन ते नहीं किया जा सकता। मैं सुत माया बीत आवासो प्रभु हमारे गाँव। ओए प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में ते आया, आधी रात पे यानी आ गया। हर दरात पर द्वार पुकारा, बाली रे पो भला सह न पारा। और अर्धरात्रि के समय द्वार पे आकर के यानी पुकारने लगा, हे बाली बाहर निकल के आ, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, युद्ध है ते करूंगा, कायर हो करके क्यों बैठा है। और हे भगवान, बाली किसी यानी शत्रु का इस प्रकार ते यानी वचन है ते नहीं सुन सकता। और बाली पे वह सह नहीं गया। तब तो बाली है ते निकला, धावा देख सोई भागा, मैं पन गए बंधु संग लागा। और बाली की एक कथा और आती है कि जो कोई बाली से युद्ध करेगा उसको आधो बल यानी बाली में ते आ जाओ। इसलिए उसको ये घमंड था। एक समय की बात है, यानी रामचंद्र भगवान का उसने बाली ने निरादर कह के हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने अपने इष्ट देव की बुराई सुन करके बाली को चैलेंज दिया लड़ने के लिए। तो दूसरे दिन जैसे ही लड़ाई का यानी चैलेंज दिया तो सारा संसार ते कब गया। और उस समय यानी ब्रह्मा जी ने बाली के पास में आकर के कहा कि तू हनुमान जी ते यानी लड़ाई ये ते मत लड़े। तो उसने कहा, हे भगवान, उसका आधा बल मेरे में आ जाएगा और मेरे में बल है। तो यानी ब्रह्मा जी समझाने लगे बाली को कि अगर हनुमान जी 10 अंश का अगर बल लेकर के आते हैं तो मैं 5 यानी अंश का अगर बल आ गया तो ताकत के मारे तेरा शरीर ते फट जाएगा, उसको सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए तू हनुमान जी से युद्ध करने के लिए मत जा। और लेकिन बाली ते नहीं माना। तब यानी ब्रह्मा जी यानी हनुमान जी के पास ते आए। सभी देवताओं की यानी मीटिंग हुई, सभाए थे भाई, और सब में यानी ये सामने प्रस्ताव ते रखा। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, मेरे इष्ट देव का अपमान किया है
और बाली से मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। तब यानी शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं में मीटिंग करने के कहा कि आप 5 अंश का बल लेकर के जाओ। कि क्यों? कि जैसे ही तुम्हारे बल में से आधा अंश उसमें जाएगा तो बाली खत्म हो जाएगा। तो उस समय हनुमान जी मात्र 5 अंश का बल लेकर के गए थे। तो जैसे यानी संग्राम में बाली हनुमान जी लड़ने के लिए पहुंचे तो हनुमान जी का आधा अंश थे बाली में पहुंच गया। उस अंश से बाली इतना भयभीत हो गया कि युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गया और फिर कभी यानी हनुमान जी के सामने ते नहीं आया। तो अर्धरात पुर द्वार पुकारा, बाले रिपुबल सह न पारा। धावा बाल देख सोई भागा, मैं पुन गए बंद संग लागा। सुग्रीव ते कहने लगे, जब बाली यानी उसकी तरफ दौड़ा, बाली को दौड़ा देख करके जो मैदान था वो भागने लगा और भाई के साथ में मैं भी वानी संगे ते चला गया। गेरे बर गुहा बेटी सोई जाई, तब बाली मोए कहा बुझाई। और यानी मैदान में गुफा में थे घुस गया और बाली और मैं दोनों गुफाओं के द्वार पर पहुंच गए। तब बाली ने यानी मेरे को समझा करके बुझा करके ते कहने लगा, तो पर के हो मोए एक पखवारा, नहीं आबाऊं तब जाने सुमारा। और बाली अपने भैया सुग्रीव से कहने लगा कि हे सुग्रीव, एक पखवाड़े तक यानी 15 दिन तक मेरी आप बाट ते देखना। यदि मैं उन दिनों में न आऊं तो आप समझ लेना कि बाली यानी मारा गया। तुम सदिवस तय रहे करारे, निसरे रोदरा धार तय भारे। तब तो सुग्रीव ते कहने लगा, हे भगवान, 15 दिन की यानी बाली ने कहा मैं 1 मास तक 1 महीने तक उस गुफा के द्वार पर रहा और फिर उसके बाद क्या देखता हूं मैं कि उस गुफा से रक्त की यानी प्रचंड धाराएं दे निकली। बाले हते मोए मारे आई, सेला दे चले ऊपर आए। मैंने सोचा कि बाली का यानी बधेते हो गया और यानी गुफा के यानी मुख पर बहुत बड़ी प्रचंड सला रख करके मैं यानी किष्किंधा में ते लौट आया। मंत्र न पूरा देखा बिनु साई, दीन मोए राज भर आई। मत सभी यानी मंत्री गण, मंत्री प्रश्न कैबिनेट मंत्री सभी यानी 1 मास तक यानी हमारे बांटे थे देखते रहे। जब मंत्रियों ने मेरे को अकेला आते देखा, बिना राजा को किष्किंधा को देखा तो मुझको यानी जबरदस्ती ते राज्य ते दे दिया। बाली ताय मारे गृह आवा, देख मोए जिया भेद बढ़ावा। और यानी मेरे को मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति के हिसाब से यानी राज्य दे दिया। जब मैं सिंहासन पर बैठा था उसी समय यानी
बाली उस मैदान में राक्षस को मार करके त्याग गया। मेरे को सिंहासन पे बैठा दे करके देख मोहे जिय भेद बढ़ावा। और मैं यानी राज के लोभ से, उसने समझा कि राज के लोभ से गुफा पे यानी सलाह रख करके त्याग गया है सुग्रीव। रिपो सम मोहे मार से अति भारी, हरि लेने ओ सारा बस और नारी। हे भगवान, बाली ने मुझे यानी शत्रु के समान बहुत थे मारा और मेरा सर्वस्व ते छीन लिया और मेरी स्त्री को भी हरण कर लिया। हरली ने सर्वस नारी ताके भैर गोवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे उभवाला बिहाला। और हे भगवान, मैं समस्त यानी संसार में यानी घूमता फिरा, लेकिन बाली के भय से मैं यानी कहीं नहीं रुक पाया। सकल भुवन में फिरे बेहाला, यहाँ श्राप बस आवत नाई, तदपि सभी तारहु मन माई। हे भगवान, इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर यानी बाल ये थे नहीं आता। क्यों? इस पे श्राप लगा हुआ है कि जिस दिन बाली इस पहाड़ यानी पर्वत पे आ जाएगा तो यानी वो खत्म है जागो। और तदपि सभी तरह मन माई, और फिर भी मैं यानी भयभीत होकर के इस पहाड़ पे रहता हूँ। सुन सेवा का दुख दीन दयाला, पर के ओठिया द्वय भोजा विशाला। इस प्रकार अपने मित्र का दुख देखकर और दीनों पर दया करने वाले रामचंद्र भगवान और उनकी दोनों विशाल भुजाएं थे फड़क उठी। सुन सुग्रीव मार्यों बालई कई बान, ब्रह्म रुद्र सर लागत गए न बरय प्राण लखन। सदन शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर यानी बाली के प्राण ते नहीं बचेंगे। और रामचंद्र भगवान उनको मित्र की परिभाषा थे बताने लगे। सुग्रीव सुनो, मैंने मित्र का यानी आपसे वादा तय किया, प्रतिज्ञा तय की है, इसीलिए मैं मित्रता को निभाऊंगा। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तेन बिलोकत पातक भारी। जो लोग यानी मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनको देखने से बड़ा ही यानी पाप थे लगता है। निज दुख गिरे समरज करे जाना, राम सिया राम मित्र का दुख रज मेरु समाना, राम सिया राम। रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे यानी मित्र, मित्र वही है जो अपने ऊपर कितना भी यानी पहाड़ के समान
दुख ते आवे। अपने दुख को यानी रज के समान ते समझे। और मित्र का दुख रज के समान हो, उसको सुमेरु पर्वत के समान ते समझे। तो यानी मित्रता है, नहीं तो भैया कुछ है ते नहीं है। जिनके ऐसे मत से जन आई, तिसठ कत हटे करत मिताई। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख यानी हट करके क्यों किसी से मित्रता ते करते हैं। आजकल आ रहे होंगे तो जो कहेंगे आएगो मांगवे, ताते यानी बातें दूर रहते है जो। कुपतन कुपतन वार स्वपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। मित्र का यानी धर्म है कि यानी कुपथ निवार, यानी कुपंथ से हटा करके सुपंथ पे चलाने का प्रयास करे। और गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। अगर मित्र में अवगुण भरे हुए हैं तो अवगुण को मिटा करके उसको यानी गुण हेते चलावे, गुण पर सिखावे। इस गुण प्रगटे अवगुण दुरावगुणों को दुरा करके गुण हेते प्रकट करे। मित्र के अवगुण किसी से कहने नहीं चाहिए, गुणन को प्रचार करे। और मित्र के गुणों को दुरावे किसी से कहना नहीं चाहिए, रोक है। कुपथ छोड़ा। आजकल तो पहले माई कहेंगे कुमारक चले गलत रास्ता पे तो वहां से छुड़ा के सही रास्ता पे लाना चाहिए। मित्र के गुण बताए। दे तले तमन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देने लेने में मन में शंकाएं ते नहीं रखे। अगर वो दे देगा यूं सोचे कि पता उल्टा को के नहीं उल्टा को देगा या नहीं देगा, मन में यानी शंकायतें नहीं करे। लेने देने में शंकायतें नहीं करे और अपने बल के अनुसार सदा ही उसका हित हित करता रहे। विपत काल कर सत गुण राम सिया राम, सुरत कय संत मित्र गुण राम सिया राम। विपत्ति के समय तो यानी सदा 100 गुनाते स्नेह करे। वेद कहते हैं, संत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और संत तुलसीदास जी थे कहने लगे, हे भैया संत यानी यही मित्र के गुण हैं, यही उनके लक्षण हैं थे कि विपत्ति के समय पे 100 गुना यानी प्रेम करे, उसको धीरज थे बनावे। हे भैया मैं तेरे साथ में बरोबर खड़ा हूं, कंधा से कंधा मिला करके। विपत्ति में और सुख में मैं तेरा साथ ते दूंगा। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनाहित मन कुटलाए। और ये मित्र के गुण नहीं है। कौन से के यानी मित्र के सामने तो मीठे मीठे यानी वचन ते कहे और डींग है के चिंता मत के मित्र मैं तेरे साथ हूँ, यानी बाल बांकाए नहीं होने दूंगा। जब मित्र यानी उसके पास से चला जाए तो पाछे अनहित मन कुटलाई, और पीछे यानी पीठ पीछे यानी बुराई करता है और मन में कुटिलताएं ते रखता है। ऐसा यानी मित्र ते नहीं है, ये मित्र के गुण नहीं है। जाकर चेता आएगा ते समभाव,
जिसका मन यानी सांप की चाल के समान चलता है, यानी सांप के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को यानी त्यागने में ही भलाई है। ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। सेवक सठा नपा कृपन को नारी, कपटे मित्रा शूल समाचारे। सेवक यानी सठ और नृप यानी मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, चार प्रकार के इनसे बच के ये रहना चाहिए। ये यानी हमेशा शूल के समान पीड़ा देते रहते हैं, इसलिए इनसे यानी संपर्क नहीं होना चाहिए। सका सोच त्यागा बल मोरे, सब वेदे घटावा काज मैं तोरे। तब तो रामचंद्र भगवान कहने लगे सुग्रीव से, हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंताएं ते छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम को करूंगा, काम ते आऊंगा, तुम्हारी हर परिस्थिति में सहायता ते करूंगा। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाल महाबलायत रणधीरा। तब तो यानी सुग्रीव मन में विचार करके ओ भगवान ते कहने लगा, हे भगवान, बाल महाबलत रणधीरा, हे भगवान, बाल यानी महान बलवान, अत्यंत यानी रणधीर वीर गंभीर है। दुंदुभियास्ते ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। तब तो रामचंद्र भगवान ने कही, हे मित्र, आप यानी शंका क्यों करते हो, क्या कारण है कि हे भगवान, वो बहुत ही रणधीर वीर गंभीर है, यानी उसको यह वरदान है कि जो दुंदुभी राक्षस की जो अस्थि है और यानी 7 वृक्ष है ते खड़े हुए हैं, 7 वृक्षों को एक ही बाण से भेद देगा और दुंदुभी यानी अस्थि को एक पैर से ठोकर मार करके 4 योजन 4 कोस तक उनको यानी फेंक देगा। तो आप समझिए वह बाली को ते मार देगा। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव, अब हम वहीं ते चलते हैं। तो दुंदुभी की जो अस्थि पड़ी हुई थी, हड्डियां थे विशाल यानी पहाड़ के समान हड्डियों में, रामचंद्र भगवान ने ये धीरे से यानी पैर लगाया तो हड्डियां यानी वहां से 1 योजन दूर ते गिरी और ये अपने बाण से, और 7 यानी जो वृक्ष थे, ताल के यानी वृक्ष थे, तो वो ऐसे हुए थे जिस प्रकार से कीड़ा होता ताप है, यानी एक सर्प को श्राप था, तो श्राप के कारण उसके शरीर पर 7 वृक्ष यानी ताल के उगाए थे, तो यानी एक सीध में नहीं थे, तो एक बाण से वो कैसे गिरेंगे। तो रामचंद्र भगवान ने जैसे ही यानी उसकी पूंछ पे पैर एते रखा, वो श्राप से मुक्त हो गया और सीधा हो गया, पेड़ एक सीधे यानी श्रेणीबद्ध हो गए। तो रामचंद्र भगवान ने एक ही बाण से सब ताल वृक्षों को तो गिरा दिया। बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए, तो बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए, थोड़े से ही परिश्रम में बिना प्रयास के यानी सबको ते डहा दिया। इस प्रकार जब सुग्रीव ने देखा दोनों ही चीज,
तो देखे अमित बलवाड़ी प्रीति बाल बधव इन भई परतीति। श्री रामचंद्र भगवान की अपरिमित बल देख करके सुग्रीव की यानी प्रीति बढ़ गई। विश्वास हो गया कि निश्चय यानी ये बालिका बधते करेंगे। बार बार नावै पद सीसा प्रभु जाने मन हरस कपीसा। और बार बार चरणों में शीश थे नवाने लगे सुग्रीव जी और प्रभु को पहचान करके और सुग्रीव के मन में हर्ष हो गया। उपजा ज्ञान वचन तब बोला राम कृपा मन भयलोला। तब तो सुग्रीव के हृदय में यानी ज्ञान है तो उत्पन्न हो गया और यानी सुग्रीव बोले हे भगवान आपकी कृपा से सब मेरा मन इस तरह ते हो गया। जो मेरा मन यानी डमाडोल था आज यानी वो इस तरह ते हो गया। तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए राम सिया राम सब पर हरे करिया सेवकाई राम सिया राम। तब तो यानी सुग्रीव कहने लगे हे भगवान सुख और संपत्ति परिवार और बड़ाई और बड़प्पन सबको त्याग करके मैं आपकी सेवाएं करूंगा। ये सब राम भगत के बाधक राम सिया राम कहे संत तब पद अवराधक राम सिया राम। और सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हो गया तो कहने ते लगा हे भगवान यानी राम की भक्ति में ये सबसे यानी बड़े बाधक हैं सुख संपत्ति परिवार बड़ाई और बड़प्पन इसलिए ये सब राम की भक्ति में बाधक है। इस प्रकार यानी संत ते कहते हैं। सस्तु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमार्थ नाई। संसार में जितने भी यानी शत्रु मित्र सुख और दुख द्वंद्व हैं सबके सब यानी माया ते रचे हुए और परमार्थ यानी परमार्थ में नहीं है माया कृत परमार्थ नहीं। ये सब माया से रचे हुए हैं परमार्थ में काम आने वाले नहीं हैं। बाकी मन में बेईमानी आई गई। वाले परमाहित जासु प्रसादा मिले ओ राम तुम समन विसादा। और सुग्रीव कहने लगा हे भगवान बाली मेरा परम हितकारी है चाहे कितने हुए जो बैर भगत अपने की आवे उसको बाली अपने बड़े भैया की यानी याद देते आ गई कि मारा जाएगा इसलिए उसको बचाने के लिए कहने लगा कि हे भगवान बाल यानी मेरा परम हितकारी है तभी तो आप मिले नहीं काय को मिलते जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले हे भगवान आप ते मोह मिले हैं। ज्ञान पैदा हो गया ज्ञान पैदा हो गया तो सपने जैसन होए लड़ाई जागे समझता मन सकुचाई। और यानी सुग्रीव कहने लगा जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जगाने पर उसे समझ कर मन में संकोच होता है कि मैं स्वप्न में भी उससे क्यों तेरा लड़ा।
अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। और सुग्रीव कहने लगा, हे भगवान अब तो इस प्रकार कृपाएं ते कीजिए, सभी यानी भैया बंदी को छोड़ करके, परिवार को छोड़ के, कुटुंब को छोड़ करके, मिलने वालों को छोड़ करके, सबको छोड़ करके आपका दिन रात यानी भजन ते करूं। सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले बेअसे राम धन पानी। इस प्रकार सुग्रीव की वैराग युक्त वाणी सुन करके और वैराग को देकर भगवान हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले यानी मुस्कुरा करके कहने लगे, जो कछु कहे सत सब सोई, सखा वचन मम रसान होई। रामचंद्र भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं, हे सुग्रीव बाल को बाली को एक बाण से मार दूंगा। वो यानी ब्रह्मा और शंकर भगवान इन्हीं सहायता करें तो फिर भी ये ते नहीं बचेगा। प्रतिज्ञा करने के बाद में रामचंद्र भगवान कहने लगे सुग्रीव से, जो कछु कहे सत सब सोई, हे सखा जो मैंने कहा है वो सब सत्य है। सखा वचन मम रसान, मेरा वचन मिथ्याते नहीं हो सकता, यानी बाली अब मारा जाएगा और राज यानी तुम्हें ते होगा। क्यों? रघुवंशियों की नीति है, जो वचन कह देते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको यानी ऐसे निभाते हैं। हे सुग्रीव बाली मारा जाएगा, आपको राज्य भी मिलेगा, ऐसा ही होगा। जब रामचंद्र भगवान लंका से अयोध्या पहुंचे तो राम भरत के मिलत ही दुख आने बे लोग। तो रामचंद्र और भरत जी दोनों भैया यानी प्रेम से मिल रहे हैं, तब तो विभीषण और सुग्रीव ते रोने लगे कि हम अपने अपने भैया ने मरवा के आ रहे हैं और यहाँ यानी दोनों भैया ऐसे मिल रहे हैं, भैया की तो हमेशा आवते है। तो दोनों यानी विभीषण और सुग्रीव दोनों ते रोने लगे। अयोध्या में रामचंद्र भगवान ने कहा, हे सुग्रीव नट मरकटय बसवह न चावता, और राम खगे सबेद यस गावता। यानी कागभूषण जी कहने लगे, हे पक्षियों के राजा गरुड़ा, नट यानी मदारी की बंदर की तरह रामचंद्र भगवान सबको नचाने वाले हैं, ऐसा वेद शास्त्र ते कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा। रामचंद्र भगवान कहने लगे, सुग्रीव तो ठाड़े है जाओ, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो सुग्रीव को साथ लेकर के रामचंद्र भगवान धनुष बाण लेकर के और यानी बाली को वध करने के लिए ते चले। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जिस जाए निकट बल पावा। तब तो रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव को बाली के पास भेज दिया लड़ने के लिए, और रामचंद्र भगवान का बल पा करके बाली के निकट जा करके और सुग्रीव ते गरजा, हे बाली बाहर निकर, मैं यानी लड़ने के लिए तेरे पास ते आया हूँ। सुन तबाले क्रोधा तुर धावा, गए कर चरण
सुग्रीव की ऐसी वाणी सुनी तो यानी क्रोध में हो करके प्रचंड वेग से यानी वाली लड़ने के लिए जैसे चलने लगा, तो यानी उसकी पत्नी तारा ने उसके चरण थे पकड़ लिए और यानी तारा जो पंचकन्याओं में आती है वह तारा यानी समझाने ते लगी। सोने पत जनाए मिलो सुग्रीवा ते दो बंदो तेज बल सेवा। और यानी तारा कहने लगी, हे यानी पति देवा, सुन पत जिन्हें मिले सुग्रीवा, हे पति आपको नहीं पता है कि सुग्रीव को यानी किसका सहारा है, कौन मिला है, जो यानी वे मिले हैं वो कैसे हैं। ते दो बंदो तेज बल शिवा, वे दोनों भैया यानी तेज हैं और बल की सीमा से रहते हैं, उनसे आप यानी लड़ने के लिए ते मत जाओ। कौशल ससुत लक्ष्मण रामा कालो जीते सके संग्राम। और यानी तारा कहने लगी, हे पति देव, जो यानी रघुवंश में अयोध्या का जो मतलब शासन रहा है हमेशा यानी विजयी वीर विख्यात ते रहा है, उनसे आप यानी बहरते मत करिए। फिर भी कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम विजयी, उनसे कोई भी संग्राम में नहीं जीत सकता और काल को भी जीतने वाले हैं, काल को भी संग्राम में जीत लेते हैं। आज वो तुम्हारे सामने ते आ गए, इसलिए पति देव आप लड़ने के लिए नहीं जाएं। कहे वाले सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोह मारे तो पुण्य हो सनातन लखन। सिया रामचंद्र सदल शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कह वाली सुन वीर प्रिय, तब तो यह वाली कहने लगा तारा ते, यानी स्त्री तो डरपोक कहते होती हैं, अगर वे भगवान हैं समदर्शी हैं तो यानी वे मेरे पर ही कृपा करेंगे, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। जो कदाच मोह मारे तो पुण्य हो सनात, अगर वे मेरे को मारते हैं और परम ब्रह्म परमात्मा मेरे को मारने के लिए आया है तो मैं सीधे परम धाम को ऐसे जाऊंगा। तब तो यानी कहा तारा ने, हे यानी पति देव, जो सूर के द्वारा जो यानी आपको मणियों की माला दी गई थी उसको आप पहन के जाइएगा। उस माला का ये नियम था कि जब तक यानी वाली उसको पहन करके लड़ेगा तो संसार विजयी हो जाएगा, और संसार विजयी हुआ था। उस माला को तारा ने यानी लेकर के वाली को पहना दिया कि अब मान ही नहीं रहे, तो आप यानी युद्ध को हो जाते समय इस मणि की माला को तो पहन जाइएगा। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो। कथा विसर्जन होते सुन वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो ते ता करो बयान। सुन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराए मोय। अस कहे गवन बाल सुत
प्रीत प्रभु सन कही मगन भयो भगवंत अक्षर में और वरत में भूल परी कछु मोय आद शक्ति भूधर सुता क्षमा करो सोई सोई लखन रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय पार्वती मैया की जय वीर बजरंग बली की जय संत समाज की